गराज से ट्रिलियन डॉलर एम्पायर तक एप्पल की कहानी फेलियर, फाइट और कमबैक की कहानी है। एप्पल की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है विजन, स्ट्रगल और कमबैक की। आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है, लेकिन इसका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक वक्त था जब एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी और दुनिया को लग रहा था कि ये कंपनी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर एप्पल ने वो किया जो हिस्ट्री बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1976 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से गराज से, जहां 3 लोग थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन। स्टीव वॉजनियाक एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स बनाना पसंद करते थे, जबकि स्टीव जॉब्स एक ड्रीमर थे जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि सिंपल और ब्यूटीफुल बनाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर एप्पल वन बनाया, एक बेसिक पर्सनल कंप्यूटर जो मैन्युअली असेंबल होता था और उस टाइम के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पैसे अरेंज करने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी बाइक और कैलकुलेटर तक बेच दिए और यहीं से एप्पल के सपने की शुरुआत हुई। 1977 में एप्पल ने एप्पल II लॉन्च किया, जो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया और ये पहला कंप्यूटर था जो नॉर्मल लोग भी इजीली यूज कर सकते थे। एप्पल धीरे धीरे फेमस होने लगी, कंपनी फास्ट ग्रो कर रही थी और स्टीव जॉब्स सिर्फ 25 साल की एज में मिलियनेयर बन चुके थे। 1984 में एप्पल ने मैकिंटॉश लॉन्च किया, जो माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आया और उस टाइम ये आइडिया इतना अलग था कि पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एप्पल अलग सोच रही थी और दुनिया ने इस डिफरेंस को नोटिस किया, लेकिन सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आईं। कंपनी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए, मैनेजमेंट के डिसीजंस गलत होने लगे और स्टीव जॉब्स का अग्रेसिव और परफेक्शन ड्रिवन नेचर बोर्ड मेंबर्स को पसंद नहीं। बड़ा शौक था। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल अपनी डायरेक्शन खो बैठी। 1990 के डेकेड में एप्पल के प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनीज मार्केट पर डोमिनेट कर रही थीं। एप्पल लॉसेस में जा रही थी और कंपनी के पास सिर्फ कुछ महीनों का कैश बचा था। लोग कहने लगे कि एप्पल का टाइम खत्म हो चुका है और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी बोला कि एप्पल को बंद हो जाना चाहिए। फिर 1997 में एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया गया जब एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। ये मोमेंट एप्पल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। वापस आते ही स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए और फोकस किया सिर्फ क्वालिटी, डिजाइन और इनोवेशन पर। जॉब्स का मानना था कि कम प्रोडक्ट्स बनाओ लेकिन दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाओ। 1998 में एप्पल ने iMac लॉन्च किया, जो कलरफुल, सिंपल और यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर था और लोगों को एप्पल का नया अवतार बहुत पसंद आया। एप्पल फिर से डिस्कशन में आ गई और कंपनी का कॉन्फिडेंस वापस लौट आया। 2001 में एप्पल ने iPod लॉन्च किया और स्टीव जॉब्स ने कहा, एक छोटा सा डिवाइस जिसमें 1000 गाने आ सकते हैं। iPod ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया और एप्पल सिर्फ कंप्यूटर कंपनी नहीं रही बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गई। 2007 में वो मोमेंट आया जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए और आईफोन इंट्रोड्यूस किया। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था, वो कैमरा था, म्यूजिक प्लेयर था और इंटरनेट डिवाइस था, सब कुछ एक ही डिवाइस में। इस एक प्रोडक्ट ने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स का फ्यूचर यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया, जहां डेवलपर्स अपनी एप्स बना सकते थे और एप्पल इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता गया। आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स जैसे प्रोडक्ट्स ने एप्पल को और पावरफुल बना दिया और जो एक बार एप्पल इकोसिस्टम में आता वो बाहर निकलना नहीं चाहता था। 2011 स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई और दुनिया को लगा शायद एप्पल फिर से वीक हो जाएगी, लेकिन टिम कुक की लीडरशिप में एप्पल ने अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखी और सर्विसेज, वेरेबल्स और ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस किया। 2018 में एप्पल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी जब एप्पल दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई। ये सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं थी, बल्कि ब्रांडिंग, लॉयल कस्टमर्स और स्मार्ट स्ट्रेटेजी का रिजल्ट थी। एप्पल महंगा बेचता था, लेकिन लोग वैल्यू के लिए खरीदते थे। आज एप्पल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक इमोशन है। एप्पल की कहानी हमें ये सिखाती है कि फेलियर कभी एंड नहीं होता और अगर विजन स्ट्रांग हो और कमबैक का करेज हो तो कुछ भी पॉसिबल है। स्टीव जॉब्स के वर्ड्स आज भी इंस्पायर करते हैं, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, और शायद इसी सोच ने एप्पल को गराज से उठाकर ट्रिलियन डॉलर एम्पायर बना दिया।